राम राम सीता हे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय सीताराम। सीताराम ज्योतिष ढिंडाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उपस्थित हूँ पंडित राकेश भारद्वाज एक समस्या को लेकर। जिन लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं उनके लिए ज्योतिषीय कुछ कारण और उसका निवारण। बार बार किसी बच्चे की शादी में विघ्न आता है, रिश्ता बनता है, बिगड़ जाता है और शादी का कार्यक्रम असफल रहता है। जो इन समस्याओं से ग्रसित हैं या लड़की वाले देखने के लिए आते हैं फिर वापस नहीं आते, या बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है और बच्चा शादी के योग्य है या उसकी उम्र ज़्यादा होने जा रही है, तो उनके लिए जन्म पत्रिका में राहु, केतु, शनि और मंगल ये ग्रह ज़्यादा दूषित प्रभाव देते हैं। जैसे बच्चा मंगली हो तो मंगली योग में ये दिक्कत आती है, बार बार बात बनते बनते बिगड़ जाना। राहु में सारी बातें हो जाती, लास्ट मोमेंट पे जाके बात खराब हो जाना। शनि में हाना चलते चलते बच्चा ओवरेज हो जाता है, शादी के लिए परेशानी खड़ी होती है। ज्योतिषीय आकलन के अनुसार जब तक ग्रहों की बाधा होती है तब तक ये दिक्कत होती है। वो सब चीज़ें ध्यान में रख कर के ये वीडियो बनाई जा रही है और ऐसा अनुभव भी किया है कि ये उपाय अगर करते हैं तो उसमें हमें सरलता से सफलता मिल जाती है। और ऐसा तो होता ही नहीं है कि बगैर बाधा के भी कोई बाधा हो, बाधा उसमें होगी तब बाधा बनेगी। अगर हमारे जन्मांग में, हमारी जन्म कुंडली में ये योग बना हुआ है, बाधक योग बना हुआ है और यह हमारा सप्तम प्रभावित है, सप्तम हमारा किसी दुष्प्रभाव में है और या उसमें बल नहीं है, बलहीन है, तब भी ये दिक्कतें आती हैं। अब वीडियो के माध्यम से ये समझाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना हो सकता है उसमें उसके कारण तो बहुत सारे होते हैं, उसका जो प्रभाव होता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि ये किस लिए ऐसा होता है और हम बार बार इस मामले में सफल होते हैं, विवाह नहीं हो पाता है। उन लड़कों के लिए ये जो उपाय दिए जा रहे हैं, ये उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका खर्चा इसमें कुछ भी नहीं है, केवल श्रद्धा का ही विषय है। श्रद्धा के आधार पर ही आपको सफलता इसमें मिल सकती है। जितनी सजगता से आप करेंगे उतना आप सफल हो पाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है मंगल उपासना करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, रोजाना सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ना। और जिन घरों में रामचरितमानस है, रामचरितमानस पढ़ते हैं या जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। और जो नहीं पढ़ते हैं वो भी कोशिश करें, प्रयास करें कि बालकांड का दोहा नंबर 285 से दोहा नंबर 301 तक, दोबारा नोट कर लें, बालकांड का दोहा नंबर 285 से दोहा नंबर 301 तक का पाठ रोजाना करें। और मंगलवार के 40 व्रत करें। मंगलवार को ब्लैक कलर का कपड़ा बिल्कुल नहीं पहने, बादामी, पिंक कलर, लाल कलर, रेड से जुड़े हुए जो भी कलर होते हैं वो वाले कपड़े पहने। और रेवड़ी का प्रसाद बांटें जिसमें तिल और गुड़ का मिश्रण हो, या अगर रेवड़ी नहीं मिलती है तो गुड़ और तिल मिला करके बांट सकते हैं, शक्कर और तिल मिला करके बांट सकते हैं।
अनार बांट सकते हैं, फलों में अनार बांट सकते हैं, अनार के दाने निकाल करके बांट सकते हैं। कलावे की बत्ती से दीपक जलाना और ओम मंगलाय नमः का जाप हर समय करते रहना। और इसके साथ साथ जितना मंगलवार का व्रत करने में नियम संयम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बरतेंगे और शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करेंगे, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से मंगलवार का व्रत रखना शुरू करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें। ये बहुत ज़्यादा सरलता से मैं समझता हूँ कि इसको करने से ज़्यादातर तो अगर श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो ये व्रत पूरे ही नहीं होते हैं, उससे पहले पहले ये काम बन जाता है। नियम यही है। और जितना पूजा पाठ इसमें बताया जा रहा है उसको नियम से करें। ये सब दीपक में कलावे की बत्ती बना करके दीपक जलाएं, या रुई की बत्ती बनाती हैं तो उसको भी लाल मूंग की बत्ती बना करके तब दीपक जलाना है। और अगर संभव हो तो चमेली के तेल का दीपक जलाएं। चमेली के तेल के दीपक से और ज़्यादा सफलता जल्दी मिल जाएगी। देसी घी का असली मिलना मुश्किल होता है, अगर असली मिल जाता है तो देसी घी से दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने में चमेली का तेल और देसी घी दोनों में से कोई भी उपलब्ध है तो ये दीपक जलाएं। अगर कुंडली में मंगली दोष है तो इससे खत्म हो जाएगा, राहु दोष है तब भी खत्म हो जाएगा, शनि दोष है तब भी खत्म हो जाएगा, केतु दोष है तब भी खत्म हो जाएगा। उसका कारण है कि हनुमान जी महाराज के सामने ये सब ग्रह अपने आप अपना दुष्प्रभाव छोड़ देते हैं। और मोर पंखी से रोजाना स्पर्श करना, मोर पंखी 11 मोर पंखी की पंखा या झाड़ू जैसे एक स्थिति बना करके सिर से पैरों तक 7 बार सुबह को 7 बार रात्रि में सोने से पहले स्पर्श करना मोरपंखी का विशेषकर स्थान है ज्योतिष में। मोरपंखी में भगवान कृष्ण जी ने शीश पर धारण किया, ऐसे हमारे शास्त्रों में सब जगह पर लिखा हुआ है, सब जगहों पर है। मोरपंखी विशेषकर राहु के लिए प्रभावी होती है, राहु का दुष्प्रभाव हट जाता है। राहु को सर्प का मुंह माना जाता है और मोर और सर्प में शत्रुता होती है, इसलिए मोरपंखी का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे जैसे आप उपाय की तरफ बढ़ेंगे तो आपको जैसे ही आप आधे उपाय तक पहुंचेंगे तो आपको ये अपना कार्य बनने की संभावना नज़र आने लग जाएगी। और जैसे जैसे लेकिन इसमें नियम संयम जो मंगलवार के व्रत में हम करते हैं ये ज़्यादातर लोग सब जानते ही हैं। और इसमें हनुमान जी की ही उपासना करना, हनुमान जी की उपासना से बहुत ज़्यादा सरलता से सफलता मिल जाएगी। स्टोन जो पहनते हैं, जो शादी के लिए स्टोन पहनाए जाते हैं, उनमें मुख्यतः मूंगा और सुनहला 2 स्टोन उसमें मुख्य हैं। लेकिन ये दोनों स्टोन तभी पहने जा सकते हैं अगर आपकी जन्म पत्रिका से ये सूटेबल, अगर जन्म पत्रिका बोलते हैं कि आप इसको पहन सकते हैं तो इन दोनों में से कोई एक स्टोन पहना जा सकता है। ये भी आपके इस योग को बनाने में पूर्णतया सहायक सिद्ध होगा। और इसी विश्वास के साथ आप सभी से निवेदन कि सीताराम ज्योतिष ढिंडाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस पर कमेंट में जय सीताराम जरूर लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका पुण्य सभी को मिल पाए और आप भी इस पुण्य के हकदार बन पाएँ। ये पुण्य का कार्य है, इसी के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि आप लोगों के कल्याण में हम भी अपना कुछ ना कुछ सहयोग दें। इसी भावना के साथ बोलिए सीताराम नारायण भगवान की जय।